अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफे नकवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वो जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके लाइफस्टाइल की, आपकी हेल्थ की, क्योंकि जहाँ सुलाफे हो वहाँ हो ही नहीं सकता कि हेल्थ की बात ना हो, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात ना हो और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात ना हो। तो बताऊंगी कि क्या अवॉइड करना है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले आज मैंने सोचा कि सबसे पहले क्या चीज़ आपको बताई जाए, वो होंगी कि 5 टिप्स। कौन सी ऐसी टिप्स हैं या कौन से ऐसे वेज हैं जिनको आप अपनी लाइफ में लेकर आए तो आसानी से नेचुरली घर बैठे हुए आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम शुरू करेंगे काउंटडाउन से बैकवर्ड्स। वो क्या होगा कि नंबर 5 पे मेरी नज़र में क्या चीज़ आती है कि ऐसी 5 चीज़ें जो आपका वेट रिड्यूस करवा सकती हैं आराम से। सो नंबर 5 पे सबसे पहले जो हमारे यहाँ चीज़ आती है वो होती है आपकी स्लीप, नींद, जिसको हम बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि कम से कम सोएंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि मैं तो सुपर नेचुरल हूँ, कम सोकर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करना। 2 आवर्स सो रहे हैं, 3 आवर्स सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, होगा क्या, आपका कॉर्टिसोल रिलीज होगा यानी स्ट्रेस का हार्मोन। उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी मोड में नहीं जाएगी, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। लेकिन अगर हम बात करें कि हम तो कह रहे हैं कि 5 वेज, यानी कि अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडी रिकवरी मोड में चली जाएगी, आप रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस है या आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज की हुई है जिसमें बॉडी को एक रिकवरी का वक्त चाहिए, वो होना शुरू हो जाएगा और उससे आपकी नींद इतनी भी अच्छी होगी तो उतना ही आप वेट रिडक्शन में आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। सो आज से ये चीज़ आपने ज़रूरी करनी है, अपनी लाइफ में लेकर आनी है, आपके लिए लाजमी हो जाएगी कि आपने नींद अपनी पूरी करनी है। जो लोग कह रहे होते हैं कि कम सोए, बहुत अच्छी बात है, या आप सुपर नेचुरल हो जाएंगे, या आप सुपर हीरो हैं, 2 घंटे सोए आराम से काम कर रहे हैं, वो आपको गलत बता रहे हैं। आपने क्या करना है, 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी है। और नींद पूरी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिवाइस, गैजेट्स वगैरह सोने से पहले कुछ देर पहले छोड़ दें। अक्सर होता है, मेरे हाथ में भी फ़ोन होता है, बट छोड़ना पड़ता है अगर आपको सोना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, बगैर कोई चीज़ खाए, इस तरह की कोई सप्लीमेंट या कोई भी चीज़ यूज़ की आप वेट रिड्यूस करें, तो नंबर 5 था हमारा स्लीप। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नंबर 4, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब आप कहेंगे कि कहा था 5 वेज, घर पे बैठे अब फिर से एक्सरसाइज कह रही है। नहीं, आपने क्या करना है, एम रखना है अपना। वो क्या होगा, 10,000 स्टेप्स। अब 10,000 स्टेप्स अगर आपसे नहीं हो पाते तो 5,000 से स्टार्ट करें। और वो ये नहीं होता कि एक जगह पर रहते हुए आप स्टेप्स ले रहे हैं, दिन में आप कितना चल रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कितना एक्टिव है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने वेट रिडक्शन की तरफ जाना है या फैट लॉस की तरफ जाना है तो प्लीज गेट मूविंग। हमें ये होता है हम बैठे हैं, बैठे बैठे वेट रिड्यूस, बैठे बैठे हो सकता है अगर आप एक्टिव रेस्ट लेते हैं, यानी आप चल फिर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो आसान चीज क्या होगी, 30 मिनट्स आप अपने आप को दे दें। 30 मिनट्स आपने सिर्फ डेडिकेटेड हो आपके कॉन्शियसली आपकी हेल्थ के लिए। वो क्या होगा, उसमें आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे से ही आप 30 मिनट्स नहीं करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, 5 मिनट से स्टार्ट किया, 10 मिनट से स्टार्ट किया। अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करें तो 5 से 10 मिनट में आप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते 30 मिनट्स तक ले जाएंगे। वो तमाम लोग जो बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 45 मिनट्स अगर आप लेकर जा रहे हो अपनी एक्सरसाइज को या फिजिकल एक्टिविटी को, तो उसके अंदर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि आप हफ्ते में 3 से 4 दिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत होगा। उससे आपका जो वेट है, जो आप समझ रहे हो कि ओबेसिटी की तरफ आप जा रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा है, डॉक्टर आपको बार बार कह रहा है फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट रिड्यूस करें, वेट रिड्यूस करें, तो किस तरह से करेंगे, इन चीज़ों के जरिए। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4 कि जिसमें आता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर 3 जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो है आपकी वाटर इनटेक। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये समझा जाता है पानी ना पिए आपका वेट कम हो जाएगा। वो आपकी बॉडी का वाटर वेट है और वो कम हो गया तो स्केल पे तो वजन कम हो गया। अगर आप पानी नहीं पीते और कैलकुलेटेड पानी नहीं पीते, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी पीना है, किस तरह। हर कोई आपको कहेगा 8 से 10 गिलास पानी पी लो। बहुत सारे लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ प्लीज नहर मत पी जाएं। क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा पानी पी रहे हैं, वो भी आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। पानी अपनी वेट के मुताबिक आपने पीना है, कैलकुलेटेड वाटर। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपका जो सिस्टम है वो डिटॉक्स की तरफ नहीं जा रहा, प्योरीफाई नहीं हो रहा आपका सिस्टम, आपको स्ट्रेस भी हो रहा है। अब आप पानी अगर पिएंगे तो आप डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे,
उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले आपका जो वजन है, मिसाल के तौर पे अगर किसी का वेट है 120 पाउंड्स, आप उसको हाफ करेंगे यानी 60 को आप आउंसेस में, आप समझ लें कि 60 जो है वो आउंस है आपका, उतने आउंसेस आपको कप्स में बदल के यानी कि 7.5 समथिंग आपका हो जाएगा कप्स, उतने कप्स आप पानी पिएंगे। अब ये कैलकुलेशन आपने रख लेनी है जहन में। इस तरह से आप पानी पिएंगे यानी आपका जितना भी वेट है पाउंड्स में उसको आप हाफ करेंगे, वो आउंसेस में आएगा। आउंसेस को आपने बहुत आराम से बस देख लेना कि कितने कप्स आपके बनते हैं, उतने कप्स आप पानी पिएंगे, दैट्स इट। और उसके बाद आपका वेट खुद ही, जितना आप पानी पियोगे आपका जो वेट है वो रिड्यूस होगा। कैसे? बिकॉज आफ्टर 30 यानी कि 30 साल की उम्र के बाद आपका जो थर्स्ट का जो सिग्नल होता है वो भी हंगर में बदल जाता है, यानी कि आपको लगता है कि आपको भूख लगी है लेकिन हो सकता है आपको प्यास लगी हो। तो आपको क्या करना है, आपको 2 ग्लास पानी पीना है उस टाइम पर। अगर आपको प्यास लगी होगी तो वो आपका उस टाइम आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप बहुत आराम से, जैसे ही लगा आपको क्रेविंग हो रही है, आपको कुछ खाना है, फौरन से कुछ खाने चले गए, या बहुत आराम से किसी भी फूड की ऐप पर आपने कुछ भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया। सो डोंट डू दैट। तो आपने वाटर इनटेक अपनी बहुत अच्छी रखनी है, कैलकुलेटेड वाटर पीते रहना है जो भी आपके लिए है, जो आपके वेट के मुताबिक। अब पॉइंट नंबर 2 वो क्या होगा, आपका अर्ली डिनर। सबसे बड़ी गलती जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है कि मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था और रात के टाइम 12 बजे मैंने खाना खा लिया। अब आप हेल्दी भी खाना अगर रात के टाइम पर खा रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अर्ली डिनर करना है, यानी हमारा सिस्टम सूरज के साथ चलता है, जिसे हम योगा में भी अक्सर बताते हैं कि आपका सिस्टम सूर्य के साथ चलता है। यानी कि अगर आपका सूरज जब गुरूब हो गया है तो उस टाइम आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। अब आपकी कैलोरीज उतनी बर्न नहीं होंगी, आप अपने सिस्टम पर बोझ डाल रहे हैं। तो जिस तरह मैंने पॉइंट नंबर 5 में कहा स्लीप, मैंने स्लीप क्यों कहा इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको 6 स्टेजेस पूरी करनी होती है नींद की, तो आपका वेट रिड्यूस होता है। तो अर्ली डिनर क्यों जरूरी है? सोने से 4 घंटे पहले आपने खाना खा लिया हो, उसके बाद आप फ्लूइड्स ले सकते हैं। कोशिश करें कि आपने पानी जितना भी पीना है वो आप शाम 5 बजे तक पी चुके हो, मगर आपने जो अर्ली डिनर है वो आपका हो जाए, जिसे हम कहते हैं सूरज जैसे ही गुरूब हुआ उसके आसपास आपने खाना खा लिया। मैक्सिमम 7 बजे तक आपको जो भी कोई सॉलिड फूड लेना है वो आपने ले लिया। अब होगा इससे ये कि आपका जो ब्रेन है रात में वो बिजी नहीं होगा डाइजेशन में। हम लोगों ने उसको काम पर लगाया होता है रात के टाइम पर भी, क्या वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है और जहन उसमें है, आप रैम स्लीप में नहीं गए, आप डीप स्लीप में नहीं गए। और जो ड्रीम की एक आपकी दुनिया होती है वो आपके लिए ज़रा ज़रूरी होती है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे कि वो क्यों इतनी ज़रूरी है आपके लिए। तो आपकी बॉडी रिकवरी मोड में नहीं है, आपने उसको डाइजेशन में बिजी किया है। सो जब आप अर्ली डिनर करेंगे और 7 to 8 आवर्स की अपनी साइकिल रख लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे कि इतने आवर्स के अंदर, जिस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि मैंने इतने आवर्स के अंदर खाना खाना है और उसके बाद मुझे सिर्फ मैं फ्लूइड ले सकता हूँ, लिक्विड ले सकता हूँ कोई भी, लेकिन वो शेक्स नहीं होंगे, वो स्मूदीज नहीं होंगी, लेट नाइट आप कोई भी हैवी किस्म का फूड बिल्कुल नहीं लेंगे। और आपने जैसे ही अर्ली डिनर करना शुरू करेंगे आप, तो आप पहले ही हफ्ते में देखेंगे कि आपके वजन में और आपके इंचेस में फ़र्क आना शुरू हो गया है, यानी कि अब वेस्ट से हो सकता है। अब सबकी बॉडी जो है वो वेरी करता है, सब पर रिजल्ट क्या होगा, लेकिन आपको ड्रास्टिक जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे अर्ली डिनर से, और आपको नींद भी अच्छी आना शुरू होगी, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 5 था उस टाइम पर। सो पॉइंट नंबर 2 भी हमारा हुआ क्लियर। और नंबर 1 पे क्या आता होगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो नंबर 1 पे क्यों है? स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा जो पॉइंट नंबर 1, वो क्यों पॉइंट नंबर 1 पे क्यों है स्ट्रेस, यानी कि आप स्ट्रेस जितना लेंगे उतना ही आपका वेट बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि स्ट्रेस लेके मैं तो पतली हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से अगेन आपका कोर्टिसोल रिलीज होगा, स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज होगा और वो आपके वेट को स्टक कर देगा। सो खुदा न खास्ता कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिनका ताल्लुक स्ट्रेस की वजह से है, 70 से 80% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक होती हैं, तो अगर स्ट्रेस की वजह से है तो वो बीमारी भी बढ़ेगी और स्ट्रेस की वजह से आपका वेट भी रिड्यूस नहीं होता। तो इसीलिए आपने रिलैक्स रहना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप इमोशनल ईटिंग करेंगे या आपकी जो एपेटाइट है वो सप्रेस हो जाएगी। तो आप खाना जो है नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देगी, बिकॉज उसको पता होगा कि अब खाना अब नहीं मिलेगा, तो इस वजह से वो बॉडी डिफेंसिव मोड में चली जाएगी। तो आपने क्या करना है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 ही है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करना है। अब उसमें स्ट्रेस को मैनेज किस तरह आप करेंगे, चाहे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेट करें, आप अपनी नींद पूरी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपका एंडोर्फिन रिलीज हो, अर्ली डिनर करें ताकि आपका दिमाग जो है वो आपको स्लीप के असल फ़वाइद दे और आपका वेट भी रिड्यूस हो। और आपने उस टाइम जब वेट रिडक्शन के प्रोसेस में है तो अपने आप को इस भी स्ट्रेस में नहीं लेकर आना कि वेट कम नहीं हुआ, वेट कम नहीं हुआ, वेट कम नहीं हुआ। हम इस पर भी कभी बात करेंगे कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फ़र्क होता है, जिसके पीछे हो सकता है आप भाग रहे हो वो शायद एक्चुअल चीज़ ना हो। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले आपने अपने जहन में रखना है कि स्ट्रेस से ज़रा दूर रहना है। ऐसी चीज़ें देखें, रात को सोने से पहले कॉमेडी देखें ताकि आपका जो एंडोर्फिन रिलीज़ हो, आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो सही तरह से काम करे, आप रिलैक्स हो, आप आपकी काम पे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और आप आराम से, अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो करें। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में खुद को डाल देंगे और हर बात पे जलते कुड़ते रहेंगे, जजमेंट पास करेंगे, तो आपका जो वेट है वो स्टक हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं को फॉलो नहीं कर रहे होते और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी लाइफ में ज़रा फ़र्क डालना शुरू हो जाती हैं। और इसी को अगर आप सही कर लेंगे तो आप लाइफ में अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, यानी अपना वेट भी आप रिड्यूस करेंगे और वेट रिडक्शन के साथ साथ आप मेंटली भी बहुत अच्छा फील करेंगे और लाइट फील करेंगे, जो इंसान के स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस हवाले से आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और प्लीज़ जो एंड पर हमेशा मैं आपसे आगे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आइंदा भी, कि सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, अच्छा सा कमेंट करें, बुरे कमेंट का फिर भी हम बुरा नहीं मानेंगे। मैं कहती हूँ हमेशा जस्ट बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं। और आपने बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। तो दिस इज सुलाफिन नकवी साइनिंग ऑफ एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।